हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 के बारे में स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड द रिलेशन r बी डिफाइंड ऑन n। नेचुरल नंबर पर रिलेशन दिया गया है सच दैट r इक्वल टू एक्स वाई, y इक्वल टू 2x, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू n। ये रिलेशन गिवन है। What is the domain, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ R? डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है? तो यहां पर जो रिलेशन गिवन है वो है y इक्वल टू 2x और x किससे बिलोंग कर रहा है? x और y दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब डोमेन क्या है? किसी भी रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होती है? डोमेन। सेकंड एलिमेंट है वो क्या रहेगी? रेंज रहेंगी। जैसे यहाँ पर x है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। x को हम 1 पुट करते हैं तो y क्या आ जाएगा? 2। 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2। अगर x को 2 पुट करते हैं तो यहाँ से y क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 4। अगर x को 3 पुट करते हैं तो यहाँ से y क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 6। ऐसे चलता जाएगा। अब जो x है ये किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। मीन्स जो डोमेन है वो क्या होगी? नेचुरल नंबर। यहाँ पर जो डोमेन आएगी वो क्या होगी? नेचुरल नंबर। क्योंकि यहाँ पर x क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सोन इनफाइनाइट तक, यानी कि और वो क्या है? नेचुरल नंबर। तो डोमेन क्या हो जाएगी? नेचुरल नंबर। उसके बाद फिर कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगी? जो सेकंड सेट होता है, यानी कि जो यहाँ पर y एलिमेंट है वो क्या होगी? कोडोमेन। और वो किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर जो कोडोमेन है वो भी क्या होगी? n, यानी कि क्या रहेगा? नेचुरल नंबर। उसके बाद फिर रेंज। रेंज क्या रहेगी? रेंज हो जाएगी यहाँ पर जो x है वो किसके साथ एसोसिएट है? y के साथ। और वो नंबर क्या आ रहे हैं? 2 4 6, इस तरह से चलता जाएगा। 2 4 6 8 10 12, इस तरह से चलेगा। मीन्स यहाँ पर ये सभी क्या आ रहे हैं? इवन नंबर। इसका मतलब जो रेंज है वो क्या होगी? इवन नंबर होगी। ठीक है ना? जो पहला सेट है यानी कि x है वो नेचुरल नंबर है, वो क्या होती है? डोमेन। जो सेकंड सेट है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से, वो क्या होगी? कोडोमेन। उसके बाद जो फिर रेंज है वो यहाँ पर क्या एलिमेंट आ रहे हैं? जो x वाले एलिमेंट है y के साथ एसोसिएट है। ठीक है, यानी कि वो क्या आ रहे हैं? इवन नंबर। तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगी? इवन नंबर। उसके बाद है, इज दिस रिलेशन ए फंक्शन? क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? ये रिलेशन फंक्शन होगा क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी नंबर लेके चल रहे हैं, प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या आ रही है? इमेज, और यूनिक इमेज है। ठीक है ना? जैसे 1 के लिए क्या है? 2, 2 के लिए क्या है? 4, 3 के लिए क्या है? 6। इस तरह से चलता जाएगा। जितने भी नेचुरल नंबर होंगे प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए क्या रहेगी? इमेज। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि यूनिक इमेज होगी। मीन्स 1 के लिए 2 है, 2 के लिए 4 है, यानी कि अलग अलग इमेज है। ठीक है ना? एक यूनिक इमेज होगी। मीन्स कहने का मतलब ये है 1 के लिए 2 है, ये नहीं है कि 1 के लिए कोई अदर नंबर और भी आ रहा है। तो ये है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, गिवन एक्स सेट गिवन है 1 2 3 4, वाई सेट गिवन है 2 4 6 8 10 12। एक्स और वाई सेट गिवन है। पहला पार्ट है
213142 ये गिवन है। क्लासिफाई द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एज फंक्शन और नोट फ्रॉम x टू y। यहाँ पे हमें क्लासिफाई करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो अब हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन होगा। फंक्शन के लिए क्या कंडीशन बताई गई थी कि जो डोमेन है यानी कि एक्स सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है प्रत्येक एलिमेंट के लिए इमेज होनी चाहिए और एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। मीन्स 1 के लिए यहाँ पर इमेज है नहीं है, इसका मतलब ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। R इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 है वो x से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, और उसके लिए क्या नहीं है, इमेज नहीं है। हमें यही क्लासिफाई करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। सेकंड पार्ट है 1 2 2 4 3 6 और 4 8 ये गिवन है। अब ये चेक करना है क्या ये फंक्शन होगा। 1 के लिए इमेज है, 2 के लिए है, 3 के लिए है और 4 के लिए है। यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या है इमेज, और प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या होगी यूनिक इमेज। 1 के लिए 2 है, 2 के लिए 4 है, 3 के लिए 6 है और 4 के लिए क्या है 8। तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन, ये फंक्शन होगा। थर्ड पार्ट है 1 4 2 4 4 8। अब ये चेक करना है क्या ये फंक्शन होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3x से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 3 के लिए इमेज नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट 1 2 2 2 3 8 4 8 ये गिवन है। क्या ये फंक्शन होगा चेक करते हैं। 1 के लिए भी इमेज है, 2 के लिए भी इमेज है, 3 के लिए भी इमेज है और 4 के लिए भी इमेज है। इन एलिमेंट के लिए इमेज है और क्या है यूनिक इमेज है, इसका मतलब ये क्या होगा फंक्शन, ये क्या आ जाएगा फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, रिलेशन गिवन है 1 10 2 6 3 6 और 4 10। अब इसको चेक करना है। 1 के लिए इमेज होगी 10, 2 के लिए 6, 3 के लिए 6 और 4 के लिए 10। प्रत्येक एलिमेंट के लिए इमेज है और एक क्या है यूनिक इमेज है, तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन, ये फंक्शन होगा भाई। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट 1 8 2 8 3 8 और 4 8 ये गिवन है। अब चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं है। 1 के लिए 8, 2 के लिए 8, 3 के लिए 8 और 4 के लिए भी क्या है 8। ठीक है, 1 के लिए यूनिक इमेज है वो क्या है 8, 2 के लिए 8, 3 के लिए 8 और 4 के लिए 8। प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है और क्या है यूनिक इमेज है, इसका मतलब ये क्या होगा फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है सेवंथ पार्ट 1 2 2 4 2 6 3 8 4 10। क्या ये फंक्शन होगा चेक करते हैं। 1 2 हो जाएगा, 2 के लिए 4 है और 2 के लिए क्या है 6। क्या यहाँ पर यूनिक इमेज है, नहीं है। 2 के लिए 4 भी है और 2 के लिए 6 भी है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर
दो ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, सेम। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। f फ्रॉम x टू y x सेट गिवन है 1 3 5 7, y सेट गिवन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये गिवन है y सेट। फाइंड द एलिमेंट ऑफ f इफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1। हमें यहां पर क्या बताना है, f फंक्शन बताना है। गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1। अब x इस कैपिटल X से बिलोंग कर रहा है, इस सेट से बिलोंग कर रहा है। अगर मैं x को 1 पुट करता हूं तो यहां से एफ एक्स क्या आ जाएगा, यानी कि एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा, x की जगह पे 1 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 1। तो x भी 1 है और y भी 1 है, ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा 1 1। उसके बाद फिर x को पुट करते हैं 3, तो f3 क्या आ जाएगा 3 to 6 माइनस 1, यानी कि क्या हो जाएगा 5। तो एक ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा 3 5। उसके बाद फिर x को पुट करते हैं 5, तो f5 क्या आ जाएगा 5 to 10 माइनस 1, यानी कि क्या आ जाएगा 9। अब यहां से ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा 5 9। उसके बाद है फिर x इक्वल टू 7, एफ ऑफ 7 क्या आ जाएगा 7 to 14 माइनस 1, क्या हो जाएगा 13, यानी कि ये ऑर्डर पेयर क्या आ गया 7 13। ये क्या हो जाएगा f फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी हमारे पास ऑर्डर पेयर है वो है 1 1 3 5 5 9 और 7 13। हमें ऑर्डर पेयर ही बतानी है। गिवन था एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1, एक्स इस कैपिटल X से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे ही x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे क्या आ जाएगा y, यानी कि एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार 1 पुट करते हैं 3 5 7, जैसे ही पुट करेंगे वहाँ से एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय द रूल एफ एक्स इक्वल टू 4x² प्लस 2x माइनस 3। फाइंड f2, एफ ऑफ 2 फाइंड करना है। मीन्स x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2, क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और माइनस 3, 2 to 4 4 16 प्लस 2 to 4 माइनस 3, ये हो जाएगा 20 माइनस 3, यानी क्या हो जाएगा 17। एफ ऑफ 2 हो गए। उसके बाद है फिर एफ ऑफ माइनस 1, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे माइनस 1, क्या आ जाएगा 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 और माइनस 3, यानी कि क्या आ जाएगा -1, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा -2 और -3, माइनस के 5 है प्लस के 4 क्या रह जाएगा -1। उसके बाद फिर फाइंड करते हैं एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए क्या रहेगा, मीन्स एक्स की जगह पे हमें क्या पुट करना है ए, क्या आ जाएगा 4a² प्लस 2a और माइनस क्या हो जाएगा 3। उसके बाद फिर है एफ ऑफ f1 फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो f1 फाइंड करेंगे। f1 क्या होगा 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3, यानी कि 4 प्लस 2 माइनस
क्या हो जाएगा 3, 6 माइनस 3 क्या रह जाएगा 3। अब f1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, यानी कि अब हमें क्या फाइंड करना है, f(3) फाइंड करना है। तो हम x की जगह पे अब क्या पुट करेंगे 3, 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 और माइनस 3, 3 3 9 और 4 कितना हो जाएगा 36 प्लस 3 टू 6 और माइनस क्या हो जाएगा 3, तो क्या रह जाएगा 39, 36 और 6 है कितना हो जाएगा 42 और माइनस 3 कितना रह जाएगा 39। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। ए सेट गिवन है -1 0 2 3, बी सेट गिवन है 1 2 5 8 9 10। ये ए और बी सेट गिवन है, फंक्शन गिवन है f इक्वल टू एक्स वाई और y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 1। x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। x a से बिलोंग कर रहा है और y b से बिलोंग कर रहा है। लिस्ट द एलिमेंट ऑफ f, जो f सेट है वो बताना है, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, x की वैल्यू पुट करते हैं -1। जैसे ही -1 पुट करेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। उसके बाद फिर x को पुट करते हैं 0, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 यानी कि क्या रह जाएगा 1। उसके बाद फिर x को 2 पुट करते हैं, जैसे ही 2 पुट करेंगे तो यहाँ से y हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 2 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5। उसके बाद फिर x को पुट करते हैं 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर जो f फंक्शन है वो क्या आ जाएगा, एक तो ऑर्डर पेयर हो जाएगा -1 2 और उसके बाद फिर 0 1 2 5 और 3 10, ये f फंक्शन आ जाएगा। क्या था कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, x a से बिलोंग कर रहा है और y b से बिलोंग कर रहा है। तो हम जैसे ही x की वैल्यू पुट करते हैं, x को -1 पुट करेंगे, 0 2 3 पुट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही x को पुट करते हैं वहां से क्या आ जाएगा y, मीन्स वहां से f जो फंक्शन के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर आते हैं वो आ जाएंगे। वो क्या है -1 2 0 1 2 5 और 3 10। इस तरह से हम फाइंड करेंगे f फंक्शन को।